हेलो दोस्तों। जी हाँ बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और क्लासेस भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो हम लोग का क्लास आज कौन सा है? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 46 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, आज का जो क्वेश्चन है आपके सामने फर्स्ट इस प्रकार से है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? युग्म सही नहीं है दोस्तों, मौलाना आज़ाद वाला, ठीक है? एनी बेसेंट, यंग इंडिया, अली बंधु, कॉमनवेल्थ, महात्मा गांधी, कॉमरेड। कॉमरेड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। चयन कीजिए। विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू होगा। अगला क्या है? स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? आधिकारिक इतिहासकार वो थे आपका पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। चलिए, निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं वो है बिपिन चंद्र पाल। किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? मनसब व्यवस्था का, तो वो है अकबर, ठीक है, अकबर। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? वो किया गया था 1853 ईस्वी में। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था, वो है फ्रांसीसी। आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। सेवा सदन MG रनाडे, ये सही सुमेलित नहीं है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले सही है। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? सरकार के आदेश का विरोध किया था तो 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स, तो वो है आपका माउंटबेटन ने, ठीक है। गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर ये आपका है विष्णु का, ठीक है। गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता के को समर्पित है? तो विष्णु को। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया है? निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया है? तो किसमें किया गया है दोस्तों? यह है आपका ईशोपनिषद, ठीक है। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? गुप्त काल में कुमारगुप्त फर्स्ट का जो है ज़्यादा मिलता है अभिलेख, ठीक है, कुमारगुप्त काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम या कह सकते हैं इसको बुर्ज होम ही कहिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद या स्वायदवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एरन से, ठीक है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल में, तो मौर्य काल में था तक्षशिला, ठीक है। चलिए, तक्षशिला हो गया आंसर उसका। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा दोस्तों? बंगाल और दिल्ली, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का
अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो किसे बनाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ। पहली लोकसभा का गठन 1952 में हुआ। ठीक है, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? 21 का जो है डी नंबर जो कथन है गलत है और सब सही है, तो उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होना चाहिए। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में, महान न्यायवादी के संबंध में पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। चलिए अगला है, निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति का अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है? तो वो रखना होता है दोस्तों आपका पूंजी पर्याप्त अनुपात, पूंजी पर्याप्त अनुपात। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था? तो शुरू किया था 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करें। असत्य कथन को चिन्हित करें। जीएसटी के अंतर्गत 5, 12, 18, 26 की दरें हैं। ये गलत है भाई। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए। ठीक है, 2021 में जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है। जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है। जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है। ठीक है, चलिए तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है, तो काटती है सतलज। सतलज जो है हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका व्यापक खनिज कर्मता। व्यापक खनिज कर्मता। ठीक है, मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है। मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है। किससे होकर नहीं गुजरती है भाई? तो है बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है। मेडागास्कर, टोंगा, बोत्सवाना, टोंगा, मेडागास्कर से होकर गुजरती है मकर रेखा। बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, बोलीविया। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम सही क्रम है वो है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर के बाद पीला सागर, पीला सागर के बाद लाल सागर, उसके बाद कैरिबियन सागर। बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर, कैरिबियन सागर, मतलब पूरब से पश्चिम। सबसे पूरब क्या है? बेरिंग सागर, उसके बाद पीला सागर, उसके बाद लाल सागर, उसके बाद कैरिबियन सागर, मतलब डी हो जाएगा आंसर। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? समुद्र की गहराई जो मापा जाता है दोस्तों, फायदोमीटर से नापा जाता है। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। फायदोमीटर। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो वह विधि है दोस्तों आपका यूरेनियम डेटिंग विधि। यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी का आयु मापा जाता है। यूरेनियम डेटिंग विधि। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियाँ होती है? सर्वाधिक पसलियाँ होती है सांप में। सांप में जो होता है सर्वाधिक पसलियाँ होती है। सर्वाधिक पसलियाँ सांप में होती है। लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में जाना जाता है? लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को लॉर्ड डिटेक्टर पॉलीग्राफ। लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को जाना जाता है पॉलीग्राफ में। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। तो सही कथन आप चुनिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होता है? सामान्य से बढ़ जाती है। जो सामान्य रहता है
उससे बढ़ जाता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर, सांद्रता जब होता है ना, कमी होता है, तो क्या होता है, सामान्य से श्वसन जो है बढ़ जाता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। ठीक है। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है, शरीर का लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? फर्मी मीटर जो है न्यूनतम इकाई होता है। ठीक है। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है, हर समय काम करते रहता है दोस्तों? हृदय जो है हर समय काम करते रहता है। ठीक है, हर समय काम करते रहता है हृदय। निम्न में से किनका विमीय सूत्र M0 T इनवर्स के बराबर है? M0 T इनवर्स के बराबर है। तो आप फॉर्मूला जानते होंगे चाल का, तो इस प्रकार से होता है चाल का। ठीक है, M0 L/1 T इनवर्स। ठीक है, तो इसका किसका होता है? चाल का होता है। क्या है? श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? तो वो है आपका नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रैकियोल्स। तो ये हो जाएगा आपका 38 का बी। ठीक है, 38 का बी हो जाएगा। निर्वात में गमन करने वाले तरंग हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। निर्वात में गमन करने वाले तरंग हैं विद्युत चुंबकीय। ठीक है, विद्युत चुंबकीय। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन डी, बर्फ का पिघलना। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है ना कि पिघलना फिर बन जाना, वो होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होता है कि एक बार आपका वो बन गया, फिर दोबारा उस चीज़ में बनेगा नहीं, तो वो होता है क्या? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होता है कि इसको बदल सकते हैं, फिर से उसमें ला सकते हैं उस कंडीशन में। निम्नलिखित में से, तो यह क्या हो जाएगा? डी का। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, वो हो जाएगा पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो वो है आपका गैस। ठीक है, गैस जो है तत्व नहीं है। धातु, अधातु, उपधातु है, लेकिन गैस जो है तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो संग्रहित किया जाता है दोस्तों उच्च दाब पर। ठीक है। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो वो होती है 46%। ठीक है, 46%। कृषि में प्रयुक्त यूरिया जो होता है ना, कृषि में प्रयुक्त होता है, उसका नाइट्रोजन मात्रा 46 होता है, 46%। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो जैव सूचक है दोस्तों आपका लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो वायु प्रदूषण का जैव सूचक लाइकेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो वो हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट से। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो वो है कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट याद रखिएगा। दंत लवक। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो होती है द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। ठीक है। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? किस वैज्ञानिकों ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो वो हो जाएगा जॉन डाल्टन। अगला है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें किया जाता है अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष में। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक निम्न में से कौन होगा? रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो हो जाएगा Mg से मैग्नीशियम Cl2 होगा। ठीक है, चलिए अगला है, स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ लंबाई के अनुसार, गंगा है 2525, याद रहेगा, गंगा है 2525, सबसे ज़्यादा यही है। गोदावरी है उसके बाद 1465 गोदावरी, फिर कृष्णा है 1465 गोदावरी और 1400 कृष्णा, और गंगा हो गया 2525, 1465 हो गया गोदावरी, कृष्णा हो गया 1400 और नर्मदा हो गया आपका 1312 किलोमीटर। फिर महानदी हो गया 851, कावेरी हो गया
800 किलोमीटर, कावेरी 800 किलोमीटर, महानदी हो गया 851, और नर्मदा हो गया 1312, और कृष्णा हो गया 1465 हो गया, गोदावरी गंगा का हो गया 2525। ठीक है, चलिए। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी एक तरफ है, एक तरफ संबंधित देश है। ठीक है, ज्वालामुखी मौना लोआ हवाई द्वीप यूएसए में, कियालू हवाई द्वीप यूएसए में, माउंट सेंट हेलेंस यूएसए, माउंट सस्ता यूएसए, माउंट एटना इटली, विशुवियस इटली, ओजोस डेल सलाडो चिली एवं अर्जेंटीना, फ्यूजियामा जापान। ठीक है, माउंट मेरापी इंडोनेशिया, क्राकाटाओ इंडोनेशिया, किलिमंजारो तंजानिया, क्राकाटाओ इंडोनेशिया। किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ठीक है, भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वैरन द्वीप, भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है वैरन द्वीप। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है जलवाष्प, ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है जलवाष्प। वैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, वैरन द्वीप, और जलवाष्प निकलता है विस्फोट के टाइम में। ठीक है, विश्व की प्रमुख घाटियाँ और एक तरफ देश है, हम्बर घाटी कनाडा, मृतक घाटी कैलिफोर्निया, मृतक घाटी, लॉयर घाटी फ्रांस, पो घाटी इटली, पंजसीर घाटी अफगानिस्तान, चितवन घाटी नेपाल, टेलर घाटी अंटार्कटिका, टेलर घाटी। भारत की प्रमुख घाटियाँ, मरखा घाटी लद्दाख, पीन घाटी हिमाचल प्रदेश, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, नेलांग घाटी उत्तराखंड, जुकू घाटी नागालैंड, नेलांग घाटी उत्तराखंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, पीन घाटी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अगला जो सेट है 47 नंबर। ठीक है, 47 नंबर। जो भी बच्चे नए हैं वो ना क्या कीजिए, आप ना पार्ट बाई पार्ट करके देखिए। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट सेकेंड करके दिया हुआ है, मतलब शुरू से आइए देखिए, बीच में देखने से फिर आपको लगेगा कि पता नहीं कितना है, क्या है, नहीं है। तो शुरू से आप देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। ठीक है, तो चलिए अगला सेट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। जो रात में चमकते हैं उसको क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड बोलते हैं, खगोलीय पिंड। ठीक है, इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में कौन स्थित है बाबू? तो तिमोर सागर जो है हिंद महासागर में, तिमोर सागर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो वो है आपका नवीन मोड़दार पर्वत। ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वत। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? वो है गंगोत्री। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है नार्वेस्टर। बंगाल की खाड़ी में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से होती है। बिहार का मानसून अधिक प्रवाहित होता है बंगाल की मानसून शाखा से। ठीक है, बंगाल की मानसून शाखा से। संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? संकोश नदी प्रवाहित होता है असम एवं अरुणाचल प्रदेश में। विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? तो होता है कुल सदस्यों का 5/6 भाग। कुल सदस्यों का 5/6 भाग जो होता है, विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? कुल सदस्यों का 5/6 भाग। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन में है आपको दिया हुआ। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, है ना। 9 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देख लीजिएगा करके। 10 नंबर में है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जाता है, विधान परिषद की संरचना संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्य में विधान परिषद की संरचना संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना,
न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, ये चीज़ नहीं है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, क्षमा प्रदान करना है, आपातकाल की घोषणा करना है, अध्यादेश जारी करना है, लेकिन न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना नहीं है उसके बस की बात। इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी इनमें से कौन भारतीय राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला है 30 नंबर कि पूंजी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? पूंजी आयोग, केंद्र राज्य संबंध। पूंजी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य से संबंधित है, केंद्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? श्रम को, तो वो है श्रम को समवर्ती सूची में रखा गया है, श्रम को समवर्ती सूची में। ठीक है, स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वो है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। ठीक है, ये हो जाएगा डी का। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया है? प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो वो लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी को। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी को प्रांत में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक, तो वो है आपका सर विलियम हंटर। साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? तो वो हुआ था इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ था। साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ था, उसमें एक भी आदमी नहीं था भारत का। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए, तो हो जाएगा आपका सबसे फर्स्ट में हो जाएगा, 1 नंबर में हो जाएगा आपका ये बटलर आयोग का गठन, फिर हो जाएगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 नंबर में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 3 नंबर में हो जाएगा आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और उसके बाद हो जाएगा आपका 4था नंबर में गांधी इरविन समझौता, और उसके बाद फिर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता हो गया। उसके बाद फिर हो जाएगा 5वां नंबर में भगत सिंह को फांसी, और 6ठा नंबर में हो जाएगा आपको पूना पैक्ट हुआ था 6 नंबर में। तो क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए, तो हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, घटना जो हुआ था सबसे पहले क्या हुआ था, बटलर आयोग का गठन हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया, सवज्ञा आंदोलन हुआ। उसके बाद फिर सवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, उसके बाद फिर हो गया गांधी इरविन समझौता। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ गांधी इरविन समझौता, समझौता के बाद हुआ भगत सिंह को फांसी, उसके बाद फिर हुआ पूना पैक्ट। आंसर हो जाएगा बी। 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है दोस्तों? आपको मंत्री के पद अनुवांशिक थे, ये हो जाएगा डी का, मतलब सत्य नहीं है। यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थे। अष्टप्रधान के बारे में 8 मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था, मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका केवल 4। ठीक है, चलिए अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ठीक है, बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? तो वो था आपका मधुकर शाह और जवाहर सिंह। ठीक है, चलिए पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने जीता था? मालवा को भी जीता, गुजरात को भी जीता और महाराष्ट्र को भी जीता था। वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। पेरीप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? अज्ञात नाविक समूह पेरीप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक, अज्ञात नाविक समूह। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुआ था दोस्तों
नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, ठीक है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पीपीएम, पीपीएम, पीपीएम। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यकाल से, पूर्व आर्यकाल से, पूर्व आर्यकाल से मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से, पूर्व आर्यकाल से, ठीक है। दार दार समुद्र, दार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? दार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो वो है आपका होयसल, होयसल, होयसल। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मार्को पोलो को, मार्को पोलो। किसे? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो, ठीक है। गुरिल्ला, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो अग्रगामी माना जाता है दोस्तों मलिक अंबर, मलिक अंबर को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे? किस जेल से भागने में कामयाब रहे? तो वो है आपका दोस्तों हजारीबाग सेंट्रल जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे? हजारीबाग सेंट्रल जेल से, हजारीबाग, ठीक है। यदि बी आंसर हो जाएगा। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, कौन सा हो जाएगा इसमें? 33 का प्रतिचुंबकीय, ठीक है, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है प्रतिचुंबकीय, ठीक है। किस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? किस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? तो होती है चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। अगला है एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो होता है चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है, चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? भेदन क्षमता तो होती है गामा किरण का, गामा किरण का जो होता है भेदन क्षमता ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो वो कौन है? तो वो है आपका हीलियम, हीलियम जो है इसको नहीं किया जा सकता, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है ये देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा, सीसा, ठीक है। रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका होता है नारंगी का, नारंगी जैसा ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ठीक है। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो होता है संतृप्त वसा अम्ल, संतृप्त वसा अम्ल होता है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो होती है आपका अपघटक का, अपघटक। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो वो किया था आपका खुराना ने, खुराना, ठीक है। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? नामकरण किया था वो है कार्ल एवं बेंडा, कार्ल एवं बेंडा। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? कार्ल एवं बेंडा, बेंडा। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो है किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया है दोस्तों आनुवंशिक रोग है, हीमोफीलिया है आनुवंशिक रोग, ठीक है। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो होता है अमाशय में, ठीक है। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो अमाशय में होता है औषधि का अवशोषण। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है, गैस उत्पन्न होती है दोस्तों मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस उत्पन्न होती है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है मीथेन। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम में, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम में, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम में। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है तो वो हो जाएगा आपका शुक्र, शुक्र, शुक्र के चारों ओर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। किन युग्म में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? विमीय सूत्र नहीं है, समान विमीय सूत्र नहीं है तो वो है बल एवं दाब, बल एवं दाब, समान विमीय सूत्र नहीं है, बल एवं दाब का समूह नहीं है। आवेग एवं संवेग इसका सही है। और कार्य एवं ऊर्जा, भार एवं बल सबका सेम है, कार्य ऊर्जा और आवेग एवं संवेग, आवेग संवेग, भार एवं बल, भार एवं बल
ये सबका सभी का सेम है। बल एवं दाब जो है, बल एवं दाब का अलग होता है, इसलिए इसको बार बार बोले हैं क्योंकि याद होना चाहिए, ये पूछा हुआ एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है, ओजोन परत के लिए हानिकारक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली कौन सी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कौन सी गैस का चर्चा कर रहे हैं? तो वो है क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती, या नहीं होती? इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती, मतलब नहीं होता, नहीं के बराबर होता, वो मान लीजिए इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा क्या है? स्मरणीय तत्व में भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश, भूमध्य रेखा जो है ना उस पर स्थित प्रमुख देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपी, गैबॉन, कांगो गणराज्य। इसको ना आप पढ़ लीजिएगा, इसे याद नहीं होगा। ठीक है, कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश। ठीक है, ये हो गया मकर रेखा पर प्रमुख देश स्थित प्रमुख, मकर रेखा स्थित प्रमुख देश चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, ये सब ना याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चलिए, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी भूमध्य रेखा को काटती है। और कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को माही नदी, और भूमध्य रेखा को कांगो नदी, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा, मकर रेखा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा को माही नदी, भूमध्य रेखा को कांगो नदी, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। सवाना अफ्रीका में है, उष्णकटिबंधीय है सवाना। सवाना कंपोज लानोस का क्या है? उष्णकटिबंधीय घास है का मैदान। सवाना कहाँ है? तो अफ्रीका में। कंपोज कहाँ है? ब्राज़ील में। और लानोस कहाँ है? वेनेजुएला में। प्रेयरी यूएसए कनाडा में है। पंपास है अर्जेंटीना में। पंपास। डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया में। डाउन पंपास जो है अर्जेंटीना में। पंपास। प्रेयरी है यूएसए एवं कनाडा में। ठीक है, चलिए 141 हो गया, 142 का सेट नंबर हम लोग आइए देखते हैं 48 नंबर। ठीक है, 48 नंबर का पहला सेट, हो जाइए तैयार। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया? भारत का केवड़िया, केवड़िया जो है भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया। कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कोरियोलिस बल, ठीक है, यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, यह गलत है। यह अक्षांश के कारण, अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, अक्षांश के कोण का, ठीक है, होता है। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है अक्षांश के कारण, अक्षांश के कोणों के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों की सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है? तो वो करता है आपका असम। असम जो है सीमा नहीं करता है, साझा सीमा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल भी करता है, सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम नहीं करता। मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग अंश है? मेघालय का पठार, मेघालय का जो पठार है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार होता है, ठीक है, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? प्राचीन जनजाति जारवा, जारवा जो है प्राचीन जनजाति है, जारवा, जारवा प्राचीन जनजाति जारवा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कृष्णा की सहायक नहीं है? कृष्णा की सहायक नहीं है, जो बताना है आपको। तो वर्धा हो गया जो है, इसका नदी का नहीं है। कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा यह है कृष्णा की सहायक नदी, पंचगंगा, कोयना, घाट प्रभा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है? स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन, स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन, ठीक है। चलिए अगला है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, एक कहा जाता है बैकाल झील को, पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाता है? भूमध्य सागरीय जलवायु न्यूयॉर्क में नहीं पाया जाता, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
रफीक जकारिया, रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। जब जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। अमर नायक प्रणाली, अमर नायक प्रणाली विजयनगर, किसकी राजनीतिक खोज थी? विजयनगर की। भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? सूफियों का आगमन ये हुआ था 10वीं शताब्दी में, ठीक है। अलवार संत किसके उपासक थे? अलवार संत विष्णु के उपासक थे, ठीक है, विष्णु के उपासक थे। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? दूतावास स्थापित किए थे टीपू सुल्तान। किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कहता है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का जनक ये कहा जाता है आपका राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 142 पेज नंबर है ये, नहीं 142 पेज नंबर, सुमेलित कीजिए, ठीक है। सुमेलित कीजिए। 20 नंबर का जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका, पता कीजिए। कॉमन बिल हो जाएगा एनी बेसेंट, कॉमन बिल एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान हो जाएगा तारक नाथ दास, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। कॉमन बिल एनी बेसेंट, फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ठीक है। चलिए, वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। वेलेस्ली द्वारा पहला है हैदराबाद, दूसरा है मैसूर, तीसरा है तंजौर, चौथा है अवध, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। अगला है आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 किस संधि के तहत समाप्त हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध यह हुआ था सुगौली की संधि में, ठीक है। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है दोस्तों? वो है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत, अफीम के लिए, ठीक है, अफीम के लिए। ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का है, ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? तो किसका लेख मिलता है दोस्तों? जहांगीर का लेख मिलता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर, ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का मिलता है, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले से शुरू कर काल क्रमानुसार सजाएं। सबसे पहले से बाद सजाना है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 1 नंबर में हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, 2 नंबर में हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर में हो जाएगा मीर कासिम का
बंगाल बिहार से पलायन, ठीक है। और चौथा नंबर पे हो जाएगा कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में सेबी से संबंधित कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन सत्य है जो बताना है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी, बिल्कुल की गई थी। 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, कब? 30 जनवरी 1992 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय मुंबई में है, सही बात है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संख्या है, सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा टी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 में। 88 के बाद 4 साल के बाद इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। मुख्यालय में शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संख्या है, याद रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए दोहराएं। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? तो कब से माना जाता है दोस्तों? 1936 ईस्वी से माना जाता है, 1936 ईस्वी से। निम्नलिखित में कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? राजस्व तो सरकार द्वारा लिया गया ऋण जो है, सरकार द्वारा लिया गया ऋण, तो कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? तो सरकार द्वारा लिया गया ऋण। अब प्रत्यक्ष कर विदेशों से प्राप्त सहायता है, लेकिन नहीं शामिल होता है क्या? सरकार द्वारा लिया गया ऋण, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम का टैगलाइन क्या है? टैगलाइन क्या है? उत्तम फसल उत्तम इनाम, उत्तम फसल उत्तम इनाम, ठीक है। चलिए 32 नंबर में है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं दोस्तों, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, विभिन्न प्रांतों को विधानसभा द्वारा चुना गया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रीट निम्नलिखित में कौन है? जारी होने वाले रीट कौन है? तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो हो जाएगा आपका सी। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? वो है काकरापारा कर्नाटक, ठीक है, काकरापारा कर्नाटक। इनमें कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? कौन सा जो है बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? तो वो चेन्नई का जो है ना, प्राकृतिक नहीं है चेन्नई का। कांडला मुंबई पाराद्वीप बंदरगाह जो है प्राकृतिक है, कांडला मुंबई पारादीप, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता? किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता? इलेक्ट्रोलिसिस कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसी से इलेक्ट्रोडायलिसिस अति सूक्ष्म छनन, डायलिसिस अति सूक्ष्म छनन से कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किया जा सकता है, और नहीं किया जा सकता है इलेक्ट्रोलिसिस से डायलिसिस से किया जा सकता है कोलाइडी विलयन का, ठीक है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृप का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृप का अध्ययन किया जाता है कहलाता है क्या? हर्पिटोलॉजी। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है कोशिका में? तो होता है जल की मात्रा, ठीक है, जल की मात्रा। निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? किसके द्वारा? तो वो है एक फफूंद से। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो है वर्तिकाग्र व वर्तिका से, ठीक है, वर्तिकाग्र व वर्तिका से। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। तो वो है डॉपलर प्रभाव द्वारा, ठीक है, डॉपलर प्रभाव द्वारा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो होती है दोस्तों ये 7 से 8 प्रतिशत, ठीक है, 7 से 8 प्रतिशत। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? प्रेरकत्व का मात्रक है आपका हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग में किया जाता है? किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? तो
तो वो है आपका pH स्केल उपयोग किया जाता है। किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, वह तत्व होगा धातु ही होगा, शायद धातु ही होता है शायद। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे गति करती है, तरंग की दिशा के अनुदिश करती है ध्वनि तरंगे। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय न हो। यह नियम है इसका है, यह नियम है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु के स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय न हो, तो न्यूटन का यह प्रथम नियम होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन हो जाएगा डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं, डायोड एवं ट्रांजिस्टर में 2 एवं 3 छोर होते हैं, सही बात है, 2 एवं 3 छोर होता है, 2 एवं 3 छोर, डायोड में 2, ट्रांजिस्टर में 3, डायोड का मतलब 2, ट्रांजिस्टर में 3। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करती है? उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर, ठीक है। चलिए आइए इधर, एशिया की प्रमुख स्थलरुद्ध देश अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, लाओस। यूरोप के प्रमुख स्थलरुद्ध देश, ये सब याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, ये सब पढ़िएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 49 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 49 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों कहता है आपके सामने, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति जो है अपनाया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? न्याय व्यवस्था का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग को, ठीक है, वारेन हेस्टिंग को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना, यही था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ठीक है। तो हो जाएगा आपका सी। 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यय स्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए? तो वो है आपका उपयुक्त सभी, आंसर दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यय स्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए? तो व्यय स्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यय स्थापिका की स्थापना किया गया, ठीक है। केंद्र की व्यय स्थापिका में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना। निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यय स्थापिका में क्या परिवर्तन हुआ? तो व्यय स्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदन व्यय स्थापिका की स्थापना। और दूसरा है केंद्र की व्यय स्थापिका में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना। निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष, ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझाए हैं, ठीक है। चलिए, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया? जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो वो किया था आपका 1935 ईस्वी में, ठीक है। जर्मनी ने 1935 ईस्वी में किया था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना, यही किया था, मोहम्मद अली जिन्ना। निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था? भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु, तो कौन सा जेल में दिया गया था? तो लाहौर के जेल में दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था लाहौर के जेल में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने? वो क्या था? मुंबई में। महावीर स्वामी के चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? पावा में, ठीक है, पावा में। महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो वो की थी पावा में, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध रेखा
युद्ध देखा, रेखा नहीं देखा। तो आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार और, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध रेखा, युद्ध देखा, छापामार युद्ध देखा? तेलंगाना आंदोलन, ठीक है, तेलंगाना आंदोलन। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो वो है आपका अलीपुर बम कांड में, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था, अलीपुर बम कांड में। चलिए दोस्तों, पानी पी लिया हूं मैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों राजगृह में, राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी, पहली बौद्ध संगति राजगृह में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो वो है दोस्तों आपका मैत्रेय, मैत्रेय, ठीक है, मैत्रेय। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? प्रसिद्ध राजवंश था चोल। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? चोल। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। मुगल शासक संबंधित मकबरा, मुगल शासक संबंधित मकबर। चलिए इसका सही मिलान कीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए हुमायूं होगा दिल्ली का शासक, संबंधित मकबरा, मगर मुगल शासक है, संबंधित मकबरा किधर है? हुमायूं का दिल्ली में है। शेर शाह सूरी का है आपका सासाराम में, ठीक है, सासाराम बिहार में है। जहांगीर का है दोस्तों, जहांगीर का है लाहौर में, जहांगीर। हुमायूं का हो गया दिल्ली में, शेर शाह का सासाराम में, जहांगीर का हो गया लाहौर में, जहांगीर का लाहौर में, और अकबर का है सिकंदरा में, अकबर का है सिकंदरा में। तो देखिए हुमायूं का हो गया दिल्ली, शेर शाह का हो गया सासाराम, जहांगीर का हो गया लाहौर और अकबर का हो गया सिकंदरा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया? रुपया का प्रचलन कराया दोस्तों, वो हो जाएगा आपका शेर शाह सूरी। रुपया का प्रचलन कराया, शेर शाह सूरी रुपया का प्रचलन कराया। निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी? मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी, शिविर नगर की संज्ञा दी दोस्तों, यह है वर्नियर, ठीक है, वर्नियर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? लोटा विद्रोह वो है 1857 की क्रांति से पूर्व, 1857 की क्रांति से पूर्व लोटा विद्रोह आंदोलन जो हुआ था, लोटा आंदोलन हुआ था 1857 की क्रांति के पहले। दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करें, बादशाह का जोड़े का चयन करें। तो हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी बहादुर शाह द्वितीय, लॉर्ड डलहौजी बहादुर शाह द्वितीय, लॉर्ड डलहौजी बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन है आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमा क्षेत्र से। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो वो हो जाएगा जीवमंडल निचय रिजर्व, जीवमंडल निचय रिजर्व, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? सीमांत उपयोगिता कितना होगा? तो हो जाएगा उसका शून्य होगा, शून्य, ठीक है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? शून्य होगा। कौन सा रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? कौन सी रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो वो है आपका अधिकार परीक्षा। 24 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्य में गवर्नर के आदेश पे, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? कुल कितने अधिनियम हैं दोस्तों? तो वो है आपका 284 अधिनियम है 9वीं अनुसूची में, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो परिवर्तन कर सकता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका विभागीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है? तो कर सकता है दोस्तों अनुच्छेद 3 से, अनुच्छेद 3 से, ठीक है, ये कर सकता है। संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सत्य कथन की पहचान कीजिए दोस्तों, विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है, विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है, विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है, क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा का पठार वो है महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का। भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सर्वाधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादकों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, टाइगर राज्य, टाइगर राज्य, मध्य प्रदेश टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो हो जाएगा आपको जायरे, जायरे, विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, जायरे। इनमें कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? हिमालय क्षेत्र में स्थित है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी। 34 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, आरावली, गिरना, सतमाला, अनईमुड़ी, अनईमुड़ी ये होगा, ठीक है। अगला है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? सबसे अधिक उत्तर पूर्वी मानसून में, उत्तर पूर्वी मानसून में तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून में तमिलनाडु। वैलाडिला, वैलाडिला खान किस लिए प्रसिद्ध है? वैलाडिला खान, वैलाडिला खान, लौह अयस्क, वैलाडिला खान, वैलाडिला खान, ठीक है, वैलाडिला खान। इनमें कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? मेगा सिटी, मेगा सिटी हो गया आपका चेन्नई, जो है मेगा सिटी में नहीं आता, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आता है, मेगा सिटी के अंतर्गत आता है, मेगा सिटी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सिरा बोला जाता है, सिरा, सिरा, सिरा बोला जाता है, सिरा, 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 सिरा। सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? सफ़ेद फेफड़ा रोग, सफ़ेद फेफड़ा रोग रुई उद्योग में सफ़ेद फेफड़ा रोग, सफ़ेद फेफड़ा रोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे के रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ठीक है, यूरिया को छानकर बाहर करना नहीं, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। निम्नलिखित में कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? सामान्य कार्य नहीं है, तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ठीक है, ये नहीं है। यूरिया को छानकर बाहर करना, ये हार्मोन का स्राव करना होता है, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना होता है, ये सब चीज़ होता है, लेकिन रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता है वो, ठीक है। ब्रिक रोग किस प्रदूषक के कारण मानवों में होता है? ब्रिक रोग, ब्रिक रोग जो होता है कैडमियम, कैडमियम जो होता है कैडमियम, ब्रिक रोग किस प्रदूषक के कारण मानवों में होता है? कैडमियम, ठीक है। न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? तो हो सकता है 273 डिग्री सेल्सियस माइनस में, 273 डिग्री सेल्सियस माइनस में न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? -273 डिग्री सेल्सियस। अगला है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता, इसका मुख्य कारण है? इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसका जो मुख्य कारण है 43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थिति, गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थिति। जब लाल, हरा एवं नीला नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा, तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा सफ़ेद, सफ़ेद दिखेगा दोस्तों। जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े, लाल, हरा एवं नीला, लाल, हरा एवं नीला, तो सफ़ेद होता, लाल, हरा एवं नीला, लाल, हरा एवं नीला। इनमें क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाए?
साधारण नमक पानी में जब मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ेगा एवं गलनांक घटेगा, क्वथनांक बढ़ेगा एवं गलनांक घटेगा। ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग वो होता है आयन मंडल से, आयन मंडल से। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होता है? तो वो होता है आयन मंडल से। ठीक है। चलिए अगला है 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोक्ता दर 6 रुपये प्रति यूनिट होता है? 6 रुपये प्रति यूनिट होता है तो वो हो जाएगा आपका 6 रुपया। ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है। समझे? ये थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए दिया था। BARC वार्क क्या है? BARC वार्क क्या है समझिएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है। वार्क। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने के से शक्कर की विलेयता क्या होगी? शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? शक्कर की विलेयता क्या होगी? तो शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी दोस्तों? तो बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं और इधर गर्म जलधाराएं। ठंडी जलधाराएं कौन सा है? हम्बोल्ट जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, क्यूराइल जलधारा, अंटार्कटिका जलधारा। गर्म जलधारा में क्या है? क्यूरोसियो जलधारा, अलास्का जलधारा, कुसिम जलधारा, एल नीनो जलधारा। ठीक है। अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं, अटलांटिक महासागर का प्रमुख जलधाराएं ठंडी है कौन? लेब्राडोर जलधारा, बेगुएला जलधारा, कनारी जलधारा, पॉकलैंड जलधारा। गर्म जलधारा में कौन है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राजील जलधारा, इरमिंजर जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक है। प्रमुख जलडमरू मध्य संबंधित सागर बेरिंग है, अंटार्कटिक एवं बेरिंग सागर में। जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक, डोवर उत्तरी सागर एवं अटलांटिक, मलक्का जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी, फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक, पाक हो जाएगा बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर, पाक हो जाएगा बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर। ठीक है। चलिए मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। बरमुडा ट्रायंगल स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है। चलिए 50 नंबर सेट पर आ जाइए दोस्तों। 50 नंबर सेट का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? कहता है बाबू अच्छा से पढ़िए तब हम याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। समझ में आया? इसलिए आप अच्छी तरह से मेहनत कीजिए तभी हम याद होंगे। तो चलिए मेहनत करते हैं। वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? तो वो था दोस्तों मिथिला में, मिथिला। ठीक है। मिथिला। अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तुरमय याद कीजिए। तुरमय कहाँ का राजा था दोस्तों? तो ये राजा जो था मिस्र का था, मिस्र का। ठीक है। अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? अजंता की गुफा, अजंता गुप्त शासक के द्वारा अजंता की गुफा करवाया गया था, गुप्त शासक के द्वारा। ठीक है। गुप्त शासक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? तो है राष्ट्रकूट। भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान या भीमदेव या आनंदपाल? तो भीमदूर्तीय ने पराजित किया था। भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? विद्युत तार सेवा कोलकाता से आगरा, भारत में पहली बार प्रथम विद्युत तार सेवा। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? दोस्तों? भारत भाग्य विधाता से यह हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता से। ठीक है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्य शोधक समाज के संस्थापक तो ये है दोस्तों आपका ज्योतिबा फुले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया है? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मृच्छ कटिकम की विषय वस्तु क्या है? मृच्छ कटिकम
जो है मृच्छकटिकम की विषय वस्तु क्या है? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है ये। मृच्छकटिकम की विषय वस्तु क्या है? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए का सही उत्तर। चलिए अगला जो है क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? कौन शामिल नहीं थे दोस्तों? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साथ नहीं थे, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी सब साथ थे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है, कांग्रेस की जांच थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया है? किस एक्ट में समाप्त किया गया है? तो वो है आपका 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट। चलिए अगला है क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई? ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी, हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। 1819 में ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? राजा राम मोहन राय। विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया? धरना विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो वो दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का है कथन। ठीक है, सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? ये की थी ब्रिटेन में। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का चयन करें। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक स्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का चयन कीजिए। तो वो है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। ठीक है, चलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? वो है 30 जून 1948 को। ठीक है, 30 जून 1948 को। 19 नंबर क्वेश्चन तक हो गया हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन हुआ था। 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है, अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो वो किया था दोस्तों रैगनर फ्रिश ने। नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? नीति आयोग जो आया था दोस्तों, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? तो किस दिन आया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी मदे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? मदे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। तो हो जाएगा आपका शेयर तथा डिवेंचर। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो वो है 36वां। ठीक है, 36वां। अगला क्वेश्चन है, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो किस राज्य में हुई दोस्तों? वो हुई गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो 1 माह तक लागू रह सकती है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो वो होती है आपका राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है? तो कौन तय कर सकता है दोस्तों? तो तय कर सकता है आपका राष्ट्रपति तय कर सकता है ना। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू
लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? तो कर दिया गया है आपका दोस्तों अनुच्छेद 268 ए, अनुच्छेद 268 ए। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की? 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित थे? किस आंदोलन से संबंधित थे? वो आंदोलन से संबंधित थे चिपको आंदोलन से। ठीक है। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से। क्या है पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा? सुंदरलाल बहुगुणा याद रखिएगा, 21 मई 2021 को हो गया, निधन हो गया है। 21 मई 2021 को उनका निधन हो गया बाबू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई अभी हुआ, हाल मतलब 2021 में 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित थे? तो वो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक ठीक। चलिए आर्कियोपेरिक्स किनका संयोजक था? किनका संयोजक था? वो है सरीसृपों व पक्षियों का, सरीसृपों व पक्षियों का। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, असत्य कथन की पहचान करें। तो वायरस एक अपघटक है, यही है आपका असत्य। ठीक है। तो ये हो जाएगा सी का आंसर, लेकिन हमें तो पूरा पढ़ना है। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं, सही है। लोमड़ी एक द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है, सही बात है। सर्वप्रथम टांसले ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया था, सर्वप्रथम टांसले ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं, लोमड़ी एक द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? किसे? ढाक प्लास। वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जीवित कोशिकाएं का, जीवित कोशिकाएं का। ठीक है। जीव द्रव की खोज किसने की थी? जीव द्रव नॉल एवं रस का। जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होती है? इसका संवेग परिवर्तित होता है। वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? चेचक। ठीक है। वेरिसेला जोस्टर विषाणु, वेरिसेला जोस्टर विषाणु से चेचक होता है। दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? किस वर्ग के अंतर्गत दरियाई घोड़ा। ठीक है। यह है आपका अस्तनी नहीं होगा, यह मत्स्य होगा। दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया है? तो मत्स्य के। मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि फेफड़ा के बीच विद्यमान रहती है? फेफड़ा के बीच विद्यमान रहती है वाल्व ग्रंथि। ठीक है, वाल्व ग्रंथि। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? अचार एवं मुरब्बे में। ठीक है। क्यों? तो जीव द्रव संकुचन के कारण। ब्रिक प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? ब्रिक प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो वो करता है दोस्तों आपका 180 लीटर का शुद्धिकरण करता है ब्रिक प्रतिदिन, 180 लीटर। बाप रे बाप। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है। और विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? विद्युत बल्ब में शक्ति और वोल्टेज। विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? शक्ति और वोल्टेज। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है दोस्त? तो सोडियम क्लोराइड में होता है वैद्युत संयोजी बंधन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई सफाई हेतु प्रयुक्त होता है? गहनों की धुलाई और सफाई करने में प्रयुक्त होता है, तो है एक्वा रेजिया।
एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। ठीक है, चलिए 49 नंबर में क्या है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था कौन बाबू, वो किया था वैकुरेल, वैकुरेल। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है क्लोरीन 36, क्लोरीन 36 है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स नहीं है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है स्मरणीय तथ्य, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, द्वीप समूह इंडोनेशिया। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है स्वेज नहर, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है स्वेज नहर। और विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार, और स्वेज नहर है जो कि एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश, स्थल रुद्ध देश है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान स्थल रुद्ध देश है। विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है, सबसे लंबी नदी नील नदी। और विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में पड़ता है वो, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में वो पड़ता है। विश्व की सबसे गहरी झील, गहरी झील वैकाल झील है, वैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील, वैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी झील और एक गहरी झील है, गहरी झील हो जाएगा आपका वैकाल झील और कैस्पियन सागर हो जाएगा बड़ी झील। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है बेरिंग जल संधि से, ठीक है, बेरिंग जल संधि से। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। ठीक है, चलिए अफ्रीका महाद्वीप का आप जानते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। विश्वत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका प्रायद्वीप से गुजरती है, विश्वत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विश्वत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा अफ्रीका प्रायद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। बुशमैन पिग्मी जनजाति पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान स्थित है किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में, किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में। स्टेनली जलप्रपात स्थित है कांगो नदी में, कांगो नदी, स्टेनली जलप्रपात स्थित है कांगो नदी में। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है इथियोपिया, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूतिया। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को, जाना जाता है अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। उत्तरी अमेरिका विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। नियाग्रा जलप्रपात, एक मिनट, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है यूएसए तथा कनाडा के मध्य, यूएसए तथा कनाडा के मध्य। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को को, सैन फ्रांसिस्को को। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को, अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। ठीक है बाबू, तो हम लोग क्या कर लिए हैं, इस सेट को ख़त्म कर लिए हैं 5 तक। अब प्रैक्टिस होगा क्या हमारा 51 से। तो इस वीडियो में जो ही बच्चे बने थे वो कृपया करके शेयर कीजिएगा बाबू, बहुत ही मेहनत से हम लोग करते हैं ना, तो आपका थोड़ा सा एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।